आज हम लोग निकल रहे हैं राजगीर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और राजगीर पहुंचते हैं। राजगीर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग एक घोड़ा गाड़ी बुक करते हैं, जिससे कि हम पूरे राजगीर को अच्छे से घूम सकें। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त दोनों घोड़ा गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं पूरा राजगीर अच्छे से घूमने के लिए। तो सबसे पहले हमें मिलता है राजगीर म्यूज़ियम, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर जाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है, जो कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और ये बगल में गार्डन थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। सो सबसे पहले हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं तो हमें एक मंदिर मिलता है, जो कि बाहर से देखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। और ये वाइट कलर होने के साथ धूप में एक अलग ही साइन दे रहा था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मूर्ति मिलती है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में भी हमें सेम ही एक मूर्ति मिलती है। तो मेन मूर्ति जो था हम लोगों का, वो सामने फ्रंट पे था। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं राजगीर म्यूज़ियम, जहाँ की पूरे प्राचीन काल के जितने भी लोग जैसे रहा करते थे से बताने की कोशिश की गई थी। और बहुत ही प्राचीन काल के मंदिर, घर जो भी थे, उसे बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस तरफ हमें घर और कुछ पिक्चर के हेल्प से प्राचीन काल में कैसे मंदिर हुआ करते थे उसे बताने की कोशिश की गई हुई थी। और इस साइड भी वही कुछ पुराने काल के जो भी घर मंदिर थे उसे ही रिप्रेजेंट किया गया हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या था। और इस तरफ हमें गौतम बुद्ध की एक सोने की मूर्ति मिलती है, जिसके ऊपर स्टिकर लगा था, सी इनसाइड देयर इज़ इन्फिनिटी। इस तरफ भी हमें कुछ घर दिखते हैं, जो कि काफ़ी चमकीले दिख रहे थे, जैसे सोने की बनी हो। आई डोंट नो कि ये सोने का था या किसी और चीज़ का। तो इस साइड भी देखते हैं, इधर एक हमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी और कुछ रियलिस्टिक जो पत्थर थे वो, और गौतम बुद्ध के कुछ स्टैचू वगैरह।
इसके बाद हम लोग म्यूज़ियम के दूसरे सेक्शन में आते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। तो कुछ इस तरीके की मूर्तियाँ थी, यहाँ पे एक जैसे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, जो कि इसके ऊपर भी देख सकते हैं। पूरा म्यूज़ियम को एक सोने की मूर्ति से बताया गया हुआ था। और ये कुछ प्राचीन काल की मूर्तियाँ थी, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और इधर भी कुछ वही प्राचीन काल के जो खिलौने बनते थे वो थे। और यहाँ पे एक खिलौने के बहुत सारे खिलौने थे एक जैसे ही। और इस साइड भी देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ सोने का गौतम बुद्ध थे वो थे इस साइड। और इसके ऊपर वो कुछ बुक्स वगैरह थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही पुराने समय के थे। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हो वही मूर्तियाँ जो कि, और यहाँ ऊपर देख सकते हो आप लोग जो खिलौने एक जैसे थे वो उनको अच्छे से सजा कर रखा गया हुआ था। और एक जैसे ही बहुत सारे खिलौने थे। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनके कुछ सर्टिफिकेट वगैरह थे। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं म्यूज़ियम के आंगन में, जहाँ की बहुत ही प्यारे तरीके से पेड़ पौधों को लगाया गया था। और आंगन में डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। और उसके बाद हम लोग पूरा आंगन को अच्छे से एक राउंड लेते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो साइड से हम लोगों को मेनली पेड़ मिला, और बीच में भी पेड़ ही लगा हुआ था। और यहाँ पे कहीं कहीं प्लास्टिक के पेड़ भी यूज़ हुए थे। रोशनी नहीं पहुँच सकती वहाँ पे पेड़ हरा नहीं रह सकता, तो इसकी वजह से यहाँ पे साइड से कुछ प्लास्टिक के पेड़ भी यूज़ किए गए थे। और कुछ रियल पेड़ भी थे जिस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहे थे। उसके बाद हम लोग निकलते हैं म्यूज़ियम से बाहर, और कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में पूरे म्यूज़ियम को सजाया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। इसके बाद हम लोग म्यूज़ियम के पूरे बीच सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां से कुछ इस तरीके का व्यू हमें मिल रहा था। एक तरफ बहुत ही बड़ा पहाड़ था, और दूसरे तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो कि आप लोग इस सीन पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। और इसके बाद हम लोग पूरा गार्डन अच्छे से घूमते हैं, और चलिए आपको भी दिखाते हैं। पूरा म्यूज़ियम अच्छे से घूमने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घोड़े गाड़ी के पास, और निकल जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि एक मंदिर था, जो कि हमें वहाँ जाकर पता चलता है वो कि जापानी मंदिर था, जो कि बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था और अंदर से भी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कि वो मंदिर कैसा था। चलिए निकलते हैं उसके लिए। तो बाहर से कुछ इस तरीके से मंदिर दिख रहा था हमें, और इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, और
राजगीर की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि वहाँ पे हर मंदिर या फिर गार्डन हो या पार्क या फिर कोई भी म्यूज़ियम हो, वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा लगाए गए हुए हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे हमें मेन इस मंदिर दिखना था। तो चलिए निकलते हैं वहाँ पे। और कुछ ये जो बाहर मूर्ति लगा हुआ था, इसका कुछ इस तरीके का व्यूज़ था। और इस तरफ 2 शेर लगे हुए थे, एक राइट साइड में और एक सेम लेफ़्ट साइड में, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वो गोल्डन कलर का पेंट था, नो कि वो सोने का तो नहीं था। तो चलिए इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर हमें मिलते हैं भगवान गौतम बुद्ध के स्टैचू, जो कि कुछ इस तरीके थे, जो आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा था और उसके पीछे भी बहुत सारे मूर्ति थे और इसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। और ये आप ऊपर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इस मंदिर को सजाया गया हुआ था। ये मंदिर बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं आपको पूरा 360 रोटेट करके दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा मंदिर था। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके पिक्चर्स वगैरह लगे हुए थे बहुत सारे देवी देवताओं के। इसके बाद हम लोग मंदिर के बाहर निकल जाते हैं और निकलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अपने घोड़े गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं अपने अगले लोकेशन के लिए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं कि वो अगला लोकेशन क्या था। अगला लोकेशन था सोन भंडार, जो कि बहुत ही एक खंडर टाइप एरिया था, जहाँ पे पता नहीं क्या था, लेकिन उसे भी बहुत अच्छे से सजाया गया हुआ था। और इसके दोनों तरफ बहुत अच्छे से गार्डनिंग की गई हुई थी। और एक अंकल थे यहाँ पे जो पानी डाल रहे थे पूरे गार्डन में। तो पूरा हम लोग यहाँ का व्यू लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड से भी बहुत अच्छे अच्छे फूल लगाए गए हुए थे। और यहाँ पे जो अंकल थे, ये पूरे में पानी डाल रहे हुए थे, जिससे हमारी बात हुई थी। अंकल बहुत अच्छे थे, हमें बताएं कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए होते हैं मेनली, और एक गाइड भी मिलते हैं जो कि आपको पूरे अच्छे से बताते हैं कि ये क्या यहाँ पे था, और पूरे राजगीर के लिए वो बताते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली कोई गाइड नहीं लिया और वहाँ से निकल गए। फिर ये अंकल जो हमारे घोड़ा गाड़ी वाले अंकल थे, इनसे बात हुई हमारी, और ये यही बता रहे थे, मेनली यही हमारे गाइड थे, वही हमें सब बता रहे थे कि कहाँ पे क्या था, कैसा था। तो वही मेनली हमारे वही गाइड थे। और उसके बाद ये एक और खंडर पे लेकर गए। कहने के लिए खंडर था, अंदर से ये पूरा खंडर ही था, बस बाहर से इसे इतने अच्छे से सजाया गया था जो कि किसी पार्क से कम नहीं लग रहा था। तो बस अंदर से एक था पुराने ज़माने के, इसलिए इसे खंडर कहा गया था, लेकिन ये खंडर था नहीं बेसिकली, ये बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। तो चलिए इस खंडर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्रिल टाइप में लगा हुआ था, जो कि काफ़ी टूटा फूटा हुआ भी था। और ये प्राचीन काल के जो भी दीवार थे कुछ इसी तरीके से थे। और इसके अंदर एक भगवान रहते थे, ऐसा कुछ वहाँ पे गाइड थे बाहर, उन्होंने हमें बताया। तो इसके अंदर मैं और मेरा दोस्त एंटर करते हैं। काफ़ी हमें डर भी लग रहा था, बिकॉज इसकी एक छोटा सा जगह था जिसके अंदर होकर हमें जाना था। तो काफ़ी बेसिकली तो हमें पहले दिख ही नहीं रहा था कि अंदर क्या था। बेसिकली एक कुआं टाइप में था, जो कि ज़्यादा गहरा नहीं था और कुछ इस तरीके से ये। तो इसके अंदर जाना अलाउ नहीं था, इसके नीचे नहीं जा सकते और जाने का रास्ता भी नहीं था। तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं, उसके बाद पूरा ऊपर का व्यू देखते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं हम लोग और फिर इसके बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके बाहर का क्या सीन था। तो ये उस पुराने ज़माने की दीवार थे जो कि टूटे फूटे थे। और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और इसी के बगल में एक हमें मिलता है पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क था, जहाँ कि हम लोग बहुत मज़े किए। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हुए थे,
और मेनली इस पार्क में वही था कि आप घूम सकते हो बहुत अच्छे से। दोपहर का टाइम था तो कोई था भी नहीं, तो हम लोग पूरे अच्छे से पूरे पार्क को घूमे। और चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या था इस पार्क के अंदर। पूरा पार्क घूमने के बाद हमें यहाँ पे एक बैठने के लिए बहुत ही अच्छा जगह मिलता है। वहाँ पे हम लोग बैठते हैं और वहीं से पूरे पार्क को देखते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। तो कुछ इस तरीके से ये पार्क दिख रहा था। अगर मैं पूरे राजगीर को एक ही वीडियो में दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली ये वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका जल्दी एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम राजगीर के बचे हुए जितने भी जगह हैं उसे पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किए हैं। जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से कर पाएँ हम लोग, वो दिखाएँगे आपको। और इसका नेक्स्ट पार्ट में वो हम दिखाएँगे कि ये बाकी का राजगीर क्या था। तो चलिए तब तक के लिए बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।